आज हम एक बार फिर दर्शकों के सामने उपस्थित हैं स्वामी जी के साथ। तो सबसे पहले मेरा गुरुजी को शत शत प्रणाम। गुरुजी, हमने बचपन से आपसे वेद सुने हैं और आपने हमें बताया है कि वैदिक काल में कभी भी प्रकृति बहुत शांत रूप में रहती थी, समय पर वर्षा होती थी और समय पर सब ऋतुएं आती थी। परंतु जैसा आज हम देख रहे हैं कि प्रकृति बहुत विकराल रूप में है। कहीं टी सुनामी है तो कहीं बाढ़ है, कहीं बादल फट रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं। तो वैदिक काल में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो इसके विषय में आप गुरुजी हमें कृपा करें बताने की कि ऐसी क्या बात थी कि वैदिक काल में प्रकृति एकदम समय पर ही सब कुछ होता था और ऐसा कुछ नहीं होता था। आज विश्व में ये तो सब बोलते हैं, खोज नहीं करते हैं, बोलते हैं सुन के किसी कि भी भक्ति के बिना सुख नहीं है। अब ये नहीं सोचते कि भी वो भक्ति कहते किसको है, भक्ति है क्या है, ये प्रश्न है, नहीं कोई सोचता। भक्ति तो अनादिकाल से चली जा रही है और भक्ति ने भज सेवायाम, ईश्वर की सेवा, गुरु की सेवा, माता पिता वृद्धों की सेवा है, बहुत कुछ है, देश की सेवा। तो प्रश्न ये है कि पहले जमाने में वेद काल में तो ये आते नहीं थे फ्लड, अर्थक्वेक वगैरह। अब क्या हो गया? तो इसका यही विचार करना है कि अब ये हो गया कि हम पहले जैसे नहीं रहे। पहले घर घर भक्ति थी, भक्ति से दुख नाश होते हैं। सामवेद में एक जगह है वृत्रहंततम, वृत्र में दुख हो, दुखों का नाश कर देगा सामवेद तुम्हारे, ये अर्थक्वेक वगैरह नहीं आने देगा। पहले ज़माने में नहीं आए, आते तो शास्त्रों में आ जाता, महाभारत में आ जाता कि जी राम जा रहे थे या कृष्ण जा रहे थे या कोई ऋषि जा रहा था या कोई राजा जा रहा था या पब्लिक जा रही थी, वहाँ अर्थक्वेक आ गया, वहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ मकान गिर गए। वहाँ तो सुख ही सुख था, क्योंकि सुख साधन जो है वो भक्ति है, और वो भक्ति है ईश्वर की, माता पिता की। कहते हैं ना, देव पूजा संगतिकरण दानेशु इति यज की। यज में देव पूजा है, माता पिता तिथि गुरु की सेवा, संगतिकरण है विद्वानों का संग बार बार, दानेशु है अपनी मेहनत की कमाई से कुछ दान दो, ये भक्ति है। तो अब इसी बेस पे कि पहले 3 युगों में घर घर यज्ञ थे तो दुख नहीं था। वेद भी कहते थे उस वक्त ये दुख थे ही नहीं। तो सांख्य शास्त्र के मुनि हमें ये समझा रहे हैं, त्रिविधि दुखा अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। त्रिविधि दुखा, 3 प्रकार के दुखों का अंत कैसे होगा। त्रिविधि दुखा अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत निवृत्ति में ना एक भी दुख ना आए, अत्यंत निवृत्ति, एक भी आधा भी, करोड़ % का 1% का करोड़वां भाग भी दुख ना आए। और ईश्वर ने वो मंत्र में दिया ही है, ऋग्वेद का 10वां 1:22-15 मंत्र है कि मैंने तुम्हें ये पृथ्वी, भगवान कहता है, इसलिए दी है कि तुम्हें कांटा भी ना लगे, दुख ना हो, सुखी सुखो,
बशर्ते कि तुम मेरे वेद मार्ग पर अगर चलोगे, विद्वानों की सेवा करोगे, माता पिता गुरुजनों की सेवा करोगे, हैं? गुरु भक्ति तो महान है। अच्छा, त्रिविध दुखा क्या है? एक आध्यात्मिक दुख है, मानसिक दुख है। वो आप साइको वालों के पास जाते हो लेके मरीज को, एक वो दुख है, पहले नहीं आता था। इसका वर्णन वेदों में भी है। त्रिविधा है ना, एक तो ये हो गया। एक जो दुख है त्रिविध दुखात निवृत्ति, आध्यात्मिक आदिदैविक, आध्यात्मिक और आदिभौतिक। आदिदैविक देव का दिया हुआ दुख है। देवताओं का दो प्रकार के देव होते हैं। एक को तो पकड़ लिया कलयुग ने कि ये पत्थर हैं कि मूर्तियां, 33 करोड़ देवता हैं, ये देव हैं। लेकिन जो वेद जानने वाले पिछले 3 युग के प्राणी थे वो जानते हैं कि देव, उनको विद्वान सा एव देवा, जो वेद का ज्ञाता है वो देव है, वो ये बोलते हैं। तो यही सत्य है कि जो वेद बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं, ऋषि बोलते हैं, सत्यम वदंती, वो तो सत्य बोलते हैं। मनुष्य अनृतम वदंती, मनुष्य झूठ बोलते हैं। तो मनुष्य ना हम रहे, देव बने वेद जान करके। तो आदि भौतिक, आदि दैविक, एक देव। तो देव में ये आते हैं पृथ्वी, वायु, जड़ देवता। 33 जड़ देवता में 8 वसु हैं, 12 आदित्य, 12 प्राण, महीने, 12 महीने, 11, हाँ वो 11 प्राण हैं। तो ये आते हैं। तो पृथ्वी भी आती है, जल भी आता है, वायु भी आती है। ये जड़ देवता है, ये हमें देते ही देते, हमसे लेते कुछ नहीं है। ये जड़ देवता है। अगर वायु नहीं होगी तो हम जिएंगे कैसे, है ना? तो पानी नहीं होगा तो ये तो हमें प्राण दे रहे हैं सबको। तो इनके भी दुख हैं। वायु देवता का दुख है जब संसार में भक्ति वेद नहीं रहने लगते हैं तो फिर इतना बड़ा तूफान आता वायु का। कौन बच पाया आज तक इसी तूफान से? अब जल का आ रहा है। मैंने बताया ना, त्रिविधि दुखा, हाँ 3 प्रकार के दुख हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। तो आदि दैविक में जो देव, आदि दैविक में ना देव, देवताओं द्वारा दिया दुख, तो उसमें धरती में अर्थक्वेक आ रहा, ये धरती देव हमें दे रही है रहने को। यह ददाती सा देव, जो हमें कुछ देता है वो देव है। माता जन्म देती है, पिता पालन पोषण करता है, धरती रहने को जगह देती है, वायु जीवन देती है, प्राण जीवन, ये देने वाले देव हैं। ये यह ददाती सा देव। तो उस वक्त जब वेद घर घर में गूंजते थे तो ये तीनों प्रकार के दुख नहीं थे। ये जो अपने संत तुलसीदास जी हुए हैं, इन्होंने भी कहीं से अध्ययन किया है, तो उसके आधार पर उन्होंने लिखा, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तापा, राम राज ये कहो न व्यापा। कि राम राज में तो ये व्यापी नहीं होते थे। असल में राम राज में नहीं, राजा दशरथ के राज में भी नहीं होते थे, पीछे होते ही नहीं थे। राम राज में भी वेद थे, अच्छी तरह थे। तो उन दिनों वहाँ ये धरती हिल गई, या पानी का प्रकोप आ गया, आदमी मर गए, या वायु का आ गया, ये नहीं थे वहाँ। ये त्रिविधि दुखा, 3 प्रकार के दुख नहीं थे। ये इसलिए आ रहे हैं कि आज हमने वेद छोड़ दिए। अब देखो, वेद ये कहता है, भगवान कहता है मामत्ति,
मेरा खाता है, दृश्य थी मेरी, मैंने आंखें थी, उससे देख के आनंद ले रहा है। श्रृणोति, मैंने कान दिए, गाने सुनता है, फिल्मी गाने सुनता, पता नहीं क्या क्या सुनता है और ऐश कर रहा है। लेकिन मुझे नहीं मानता। मेरी धरती पे रहता, मेरा खाना दिया खाता है, सब कुछ मेरा, मैंने शरीर दिया तेरे को, तू तो जीवात्मा, तेरे पास तो शरीर है ही नहीं, मैंने तेरे को सब कुछ दिया, लेकिन तू मुझे ही नहीं मानता, दूसरों को मानता। अहम सत्यम वदामि, वो भगवान कह रहा मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। तो ये नष्ट तो हो रहा है। तीसरा वर्ड बाहर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर अकल आ गई तो नहीं होगा, अगर अकल नहीं आई तो होके रहेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान को इंसान भूल गया। जो भगवान नहीं है उसे भगवान मानकर पूज रहा है, तो इसलिए ये दुकार है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे से सारे हमारे जो कॉन्सेप्ट थे वेद अनुसार क्लियर कर दिए कि यदि प्रकृति से हमें कुछ अच्छे से पाना है और दैविक ताप, आदि दैविक ताप ना हो, तो हमें यज्ञ को जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। यानी माता पिता गुरु अतिथि की सेवा और साथ में परमात्मा की पूजा यानी आदर मान सम्मान हमें यज्ञ के द्वारा, अग्निहोत्र के द्वारा करना होगा। तो मेरा दर्शकों से निवेदन है कि आइए हम यज्ञ अग्निहोत्र को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। और इसके साथ ही प्रोफेसर वीना को दीजिए इजाज़त। ओम ओम ओम।